नमस्कार भाई, राम राम। आज साल का पहला दिन है जिसमें बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी है। सर्दियों का ला लो भाई, साल का ला लो, बहुत ज़्यादा धुंध आज। ठीक है, कल तक कोई दिक्कत नहीं थी, धूप निकली थी, सारी बात ठीक थी। अकाएक आज बहुत ज़्यादा धुंध कह लो, स्मोक कह लो, मीडिया में दिखाओ भाई, बहुत ज़्यादा प्रदूषण की वजह से ये धुआं हो रहा है। ये भी वो मिक्सअप सौदा है। ठीक है, आज है 14 तारीख, 12वां महीना, 14 दिसंबर 2025। तो वो एक तो यह बात, लगभग हर साल बारिश हो जाता अलग बात है, अगर बारिश ना हो तो लगभग 13-14 दिसंबर के आसपास ही धुंध पड़नी या ठंड बढ़नी चालू हुआ है। ठीक है, अगर उस तक पहले बारिश हो जाए तो भाई पहले ही ठंड हो सका है। अच्छा भाई, तो आज बात करूँगा कि जब मैं स्टूडेंट था भाई, पढ़ाई थे, यानी 2005, 6, 7 के आसपास की बात है। तो उस टाइम पे हमारे कॉलेज में ला लो भाई, यानी हमारे सर्कल में कुछ आरएसएस के लोग या अखिल हिंदू परिषद, ठीक, उसके लोग, और शहीद भगत सिंह क्रांति सेना के लोग, श्री राम सेना के लोग, तो वे उनके कुछ आदमी हमारे कॉलेज में, कुछ स्टूडेंट उनसे जुड़े हुए। ठीक है, ये क्यों जुड़े हैं कि ये बात है, या क्यों उनका आपस में चैन बनी है, यानी हमारे कॉलेज में उनसे जुड़े हुए कुछ स्टूडेंट थे। कुछ ऐसे भी थे जो भाई, जो अलग अलग और भांति भांति जो संगठन थे, कोई किसी जात का संगठन था, या किसी धर्म का संगठन था, या कोई अलग तो कोई संगठन, यानी बालक जो जो कॉलेज का अंजा है, तो बहुत से संगठना के लोग उन बालकों ने अपने संगठन में इन्वॉल्व करने के लिए, मतलब उनको प्रेरित करें हैं। तो मेरा भी भाई कॉलेज में जो जाना होया, या हमने जो अपनी स्कूलिंग ख़त्म करी और जो शहर में जान लग गए, तो वो इस सब प्रकार के संगठन जो हैं मेरे भी संपर्क में आए, और भाई उनके साथ भाई मिलना जुलना हो गया। तो नए नए हम शहर में जाने लग गए थे, नए नया भाई, नया नया माहौल देखा था। तो उन्हीं के लिए, अच्छा, उनकी विचारधारा भाई शुरू में सारे की बड़ी अलग है। चलो, तो भाई उनने एक दिन फैसला कराया कि भाई उनकी मीटिंग होया करती, शनिवार इतवार ने भी मीटिंग हो जाती, तो वे कह देते भाई शनिवार ने पुरानी जगह इकट्ठे होना है, वो भी जाया करते। बड़ा भाई हल्का फुल्का वे आयोजन भी कर दिया करते वे, मतलब जो भाई समोसे समोसे मंगा दिए, ठीक, चाचू मंगा ली, या भाई ठंडा ठंडा मंगा लिया, मतलब इस प्रकार से हल्का फुल्का ये स्त्रियों का आयोजन भी कर दिया करते। मान ली 20 बालक आए, 50 आए, जितने भी आए, तो उनका एक एक समोसा, फिर कई वे सारे रुपये इकट्ठे करके भी आयोजन कर लिया करते। थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता, थोड़ी कोई गंभीर बात होती वह भी बताई जाती, यानी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो क्यों हो ना, शुरू में भाई अलग इंसान अपना रूप दिखावे है, फिर बाद में उसके जो उद्देश्य हैं या उसकी जो विचारधारा है, वो जब उसमें थोड़ा वो जी लगन लग जाए है, उसके साथ थोड़ा वो मतलब घुल मिल जाए है, तो फिर वो अपने विचारधारा अच्छी तरह दिखावे है। तो इस सब प्रकार था भाई, शुरू में उन तो वास्ता रखा है। जब 2-4 महीने उनके साथ वो लिए ताल्लुकात रखते, फिर वे अपना एक अलग एजेंडा या मकसद या एक
अलग जो विचारधारा जो भी है उसने वे सहज बताने लग गए, बढ़ाने लग गए, हमारे दिमाग में डालने लग गए। उड़ा भाई कितने कितने मन ने थोड़ा कम पसंद आई उनकी वाह, और मैं फिर उनसे थोड़ा दूर हो गया। फिर इसे सोच बैठे मैंने कम मतलब वास्ता रखे किसी से भी, ठीक है। मैंने थोड़ा देखा हिसाब से ये सब दुकानदारी हैं, सब अलग अलग दुकान है, ठीक है। सबका मकसद एक है, ठीक है, अपने लिए इस्तेमाल करवाना, ठीक है। तो यह बात है। बाकी भाई सबकी निगत था, एक आधा उसके ठीक भी हो, बाकी मन ने जितने देखे तकरीबन निवे थे दूसरों के कंधों का इस्तेमाल करके, उनकी भावनाओं का इस्तेमाल करके, उन इंसानों का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाना मुख्य तौर पर उनका मकसद हो गया। एक बार पहले उन रब बला दो, फिर जब ये आदि हो जाए यह एक सेम काम नशेड़ी कराया करें। पहले नशा अपने दूरे तक करवाओगे, फिर जब वो आदि हो जाएगा फिर उस दौरे तक लेने लग जाएंगे। तो इस सब प्रकार से स्वार्थ का खेल सारा सब, ठीक है। चलो आगे की बात बताता हूँ भाई। तो हम जब शुरू में मुलाकात हुई, जब उनसे मुलाकात होने लगी, तो उनने भाई एक दिन प्रोग्राम बनाया कि भाई हम दिल्ली जाऊंगे मजनू टीला गुरुद्वारे पे, और उड़े पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आ रहे थे, यानी हिंदू धर्म के लोग थे, वे पाकिस्तान के थे रहने वाले, और वे उड़े आ रहे थे। वीज़ा वगैरह पाए होंगे, उनका वीज़ा ख़त्म हो गया था, और वे शरण ले रहे थे मजनू टीला गुरुद्वारा दिल्ली में, वजीराबाद के आसपास है वो बाईपास। था जब करनाल बाईपास था, जब हम वजीराबाद की तरफ जाएंगे, जब आओ मजनू टीला गुरुद्वारा आएगा, ठीक है। उड़े 2-3 खाड़े भी हैं, ये जो है 2-3 खाड़े हैं उड़े उड़े, वो मजनू टीला गुरुद्वारा भी है। तो भाई उड़े हमें का प्रोग्राम बनाया उनने कि भाई उड़े जाऊंगे, और जो हिंदू शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान तारे हैं, जिनका वीज़ा ख़त्म हो चुका है या होने वाला है, उनसे भाई बात करके आऊँगे, और भाई उनका वीडियो भी बनाऊँगे, और उन तक कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए कपड़े वगैरह जो भी हैं वो दे के आऊँगे। तो भाई ये सब प्लान बन गया, और भाई सब ने नहीं कहा भाई व्हीकल अपना अपना अपने हिसाब से जाओ। 1-2 गाड़ी हैं, किसी उधर साधन नहीं है या जाने में दिक्कत हो रही है, तो वे भाई हमारी गेल गाड़ी में चाल पड़ो। तो भाई एक आधा कोई गाड़ी में चले गया, कोई अपने हिसाब से, ठीक है। वे उड़े पहुँच गया भाई, मैं ही पहुँचा था। हमने उड़े जो भी प्रोग्राम था तय प्रोग्राम उस हिसाब से हमने कार्रवाई करी भाई। उस टाइम पर फिर उनसे मुलाकात भी करी। तो भाई मन ने उनसे बातचीत करी जो पाकिस्तान के हिंदू थे कि भाई थमने, अच्छा एक बात भाई, उन देखने से, उनके पहनावे से, उनके बोलने के तरीके से, उनके रहने के तरीके से वे कोई नहीं बता सकता कि वे हिंदू होंगे। वो एक सेम टू सेम, मतलब जो पाकिस्तानी मुसलमान काम देखे हैं सोशल मीडिया पर ला लो भाई, मीडिया चैनल पर ला लो, जो पहनावा या जो उनका देखा ना, रहने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने का तरीका, सेम डिट्टो वो तरीका था उनका। तब मैंने उन तक बात करी खुद पर्सनली, माँ भाई थमें रहो तो कति से हो भाई, तुम कह नहीं सकता कोई, अगर भाई थम हिंदू हो गए, थम तो कति नू के नू आख्या में शाही गालना, लांडा पजामा पहनना, बल्कि मगा हिंदुस्तान मुसलमान, बल्कि थमने सिंपल पाया जाएगा। थम दिखण में से दिखो भाई कति जमा कसूते कट्टरपंथी दिखो। तो वो उसने भाई कई बात बताई मेरे तय, मगर थम बताओ भाई। फिर उन्होंने बोला जी अगर हम मुसलमान नहीं तरिया नहीं रहेंगे पाकिस्तान में तो वे हमारे ऊपर जुल्म करेंगे, इसलिए हमने उनकी तरिया रहना हमारी मजबूरी है। फिर और मन गणिया बात पूछी मैं भाई और के तकलीफ आओ, के दिक्कत आओ हैं। तो उनने भाई कई बात बताई के कुछ तो मैं भूल गया लेकिन कुछ मेरे याद भी है। उनने बताई जी हमारा सरकारी नौकरियां में लगना लगभग ना के बराबर है,
ठीक है, हम सामाजिक तौर पर किधर बैठ जाएंगे तो वो काफिर काफिर या मतलब एक दूसरे नज़रिए से, दूसरी दृष्टि से हमारे ऊपर कमेंट मारेंगे या उस तरीके देखेंगे, हम ना बराबरी के हिसाब से नहीं लेते हैं। तीसरा, हमारे जितने भी हमने हमारे हक्का न खावे हैं, हमारी ये मतलब उबड़ नहीं देते, हमने हमारे सारे संसाधना पर कब्जा करे हैं और हमने मतलब बुरा भला कहें हैं, हमने न्यू कर दिया न्यू कर दिया, यानी हमारा हक खान लग रहे हैं, हमने बुरा कहने लग रहे हैं। और भाई न्यूला हमें कितना भी शोषण हो जाए हमारे ऊपर, अगर हम उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाओगे या उसने बताओगे तो हमारे ऊपर हमला उसका है, या झुंड का झुंड हमारे खिलाफ बयान देने लग जाए, हमारे खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, फिर और कई बात बताई, अगर हमारी जो बहन बेटी हैं उन धर्म के आधार पर चिन्हित करें हैं, पीछा करें हैं, या धर्म के आधार पर हमारे साथ मारपीट करी जा है, या दबा कर रखा जाए, दबा मार कर रखा जाए। हम अपने जो देवी देवता हैं या जो पूजा पद्धति है उसका खुलकर प्रचार नहीं कर सकते, खुलकर उनकी अपना मतलब पॉइंट नहीं रख सकते। सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व ना के बराबर है। जमीनें जो हैं वे भी हमारी खोस ली गई हैं। हम केवल नौकर बनकर तो उनके पास रह सके हैं, या वे पसंद करें हैं भाई नौकर बनकर तो हम हिंदू न रख सके हैं। नहीं तो जे अगर कोई थोड़ा है भी उड़ो बनना चाहोगा या थोड़ा भी अमीर हो गया तो जी उसके सब पीछे लाग लेंगे, उसकी टांग पड़ खींचेंगे, समाज में उसने बुरा भला दिखाना चाहोगे, उसने बहुत बुरा दिखाना चाहोगे, वो पाछा झुंड बना कर पड़ जाएंगे। यानी बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने बताई जी। पुलिस में हैं, सरकार में ज़्यादातर मुसलमान हैं, हमारा कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। हम कोई भी बात जायज़ भी कह देंगे, सच्चाई भी कह देंगे, तब भी हमारी बात को कुचल दिया जाएगा, हमारा विरोध किया जाएगा, हमारे पाछा लाग लेंगे। तो उन घड़िया बात इस प्रकार की बताई, तब मैं बल्कि उनकी सुनी मैंने घड़िया बात है, तब मैंने बल्कि उस टाइम पर अपने जो हमारी जो जा रहे थे, जो आरएसएस के थे या श्री राम सेना के थे या अखिल हिंदू परिषद के थे, यानी कई संगठन आगे लोग जा रहे थे, श्री राम सेना के थे, शहीद भगत सिंह क्रांति सेना के थे। तो उनमें कुछ जो जिनकी मेरी ज़्यादा बोलचाल थी उन तो मैंने एक बात शेयर करी। माँ जी एक बात बताऊं? बोले बता भाई। मगर इनकी बात सुनकर नदी सा लग है, अगर मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ और हिंदुआ इतरिया रहता हूँ, तभी हंसन लगे। बोले हैं या क्या बात कहे? माँ जी यो सेम हाल तो मेरी गल हो रहा है हरियाणा में। मैं ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ हूँ भाई, मेरे हाथ में तो था नहीं, तब मैं ब्राह्मण जाति में पैदा हूँ या मैं पारासर गोत में पैदा हूँ, मेरे चाहिए तो पैदा हुआ नहीं, मैं ना मेरी मर्जी थी। ठीक है, वो तो भाई जैसे प्रकृति ने पैदा करी उड़ो होगी। तो वे पाकिस्तान में हिंदू मगर मैंने तो सेम सा लग गया अपना, मतलब सेम जो यो बात कहने लग रहा है वे सेम बात मैं कहने लग रहा हूँ। यो पाकिस्तान में हिंदू है और मैं हरियाणा में ब्राह्मण जाति में पैदा हो रहा हूँ, मगर पर मन तो मिलता जुलता लग गया। मगर इसका और मेरा जो मतलब जीवन है मन तो लग गया मिलता जुलता जी। तो वे हंसन लगे। माँ जी हंसनी बात कौन है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। फिर गणिय बात बताई, वे सहमत भी हुए। तब यह बात थी भाई। तो चलो ये माँ मुद्दे की बात पाऊँ कि ये भी अड़ा भाई एक वो मासूम शर्मा है,
ब्राह्मणवास का रोहतक दौरा है। रोहतक तो गोना जाओ ना जब राई मंगावा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया बुलाया होगा, आए जुकान है जिनने बुलाना चाहा होगा, वो चले गया, उड़ा कोई झुंड इकट्ठा हो गया, उन अपने डिमांड टेक क्यों गया आगे, उन्हें सुनी कौन है या उन्होंने नहीं पसंद करी वह डिमांड पूरी करनी, तो उस तक गाड़ देने लग गई, उनका बायकॉट करने लग गई। फिर वह चीज़ जब मीडिया में आई उसको गलत तरीके से उन्हें कही थी डांट गात, मासूम शर्मा ने झुंड ने फैलाई कि वो एक जाति ने गाड़ा बक्कल ना गिरे हैं। जो कट्टरवादी थे उनने उनकी बात मिलाई। हरियाणा में बायकॉट मासूम शर्मा चालू हो गया। लोग बाग मासूम शर्मा के बेस पर पूरे समाज ने गाड़ा बक्कल लग गई। असलियत में वो बात थी कुछ नहीं, ठीक है। लगभग वो सेम काम ये वो एक विधायक होगा, बुजुर्ग है बहुत ज्यादा, राजकुमार गौतम, वो पहले भी विधायक बनया। जब कुछ कट्टरपंथी कहने लगे मारे दम पर बन गया, मारी पार्टी के दम पर बन गया, डकड़ा बन गया, मकड़ा बन गया। अगत ने कोई नहीं पूछो, तू बन के दिखा दिए, वही फिर बन गया विधायक, ठीक है। उसने कोई बात कही होगी, के कही है, क्यों करवा पेश करी गई है, के मामला है, ना को सुनना चाहता, ना को देखना चाहता, ना किसी ने मतलब। कट्टरपंथी हर जाति में है, हर धर्म में है, लेकिन जहां जनसंख्या जिनकी ज्यादा है वहां उनका सिक्का चल रहा है भाई। वे अपने हिसाब से तथ्य ने भी तोड़ मोड़ सके हैं, साच ने झूठ बना सके हैं, झूठ ने साच बना सके हैं, ठीक। जितने आदमी जनसंख्या ज्यादा है, चाहे वह किसी जाति की और चाहे किसी धर्म की हो, वे अपने हिसाब से उनने सारी चीज़ें ने बना ली हैं, मैनिपुलेट कर ले, अब उसके पास चला रहे हैं। तो वो तो भाई विधायक दोबारा ही बन गया। मासूम शर्मा कहने लगे तेरे कोई गाने ना सुना है, तना तो बायकॉट करें, तना रोड पर आ जाएगा, तू न्यू आ जाएगा। न्यू राजकुमार गौतम ने गाया करते, नाश हो जाएगा ना। अच्छा घने न्यू भी दुखी है भाई। यो अपने सीएम साहब हैं नायब सैनी जी, तो भाई सैनी समाज से हैं, तो वे बन गए। तो बहुत से लोग आ गए इस बात पे, बीजेपी पार्टी से भी दिक्कत है कि भाई इनका केस इन था, ये क्यों बना दिया। तो वह सेम सी बात जो पाकिस्तान में मान ले जो कट्टरपंथी हैं, चरमपंथी हैं, धार्मिक कट्टरता है जिनके अंदर, आतंकवादी टाइप के हैं, जो वे थोड़ा पसंद करेंगे कि कोई हिंदू सीएम बन जाए या कोई अमीर बन जाए, कोई हिंदू गायक बन जाए, कोई एक्टर बन जाए, या किसी हिंदू दो रुपया आ जाए, या उसका समाज में प्रभाव हो जाए। तो उड़ेगे जो कट्टरपंथी हैं, आतंकवादी हैं, चरमपंथी हैं, धार्मिक अपने आप में जो बहुत ताकतवर मानना है, जनसंख्या जिनकी ज्यादा है, वे हिंदुओं ने कोने पसंद करें। कहता भाई कोई ना कोई षड्यंत्र चाहिए हुए खिलाफ, या कुछ ना कुछ और कुछ ना कुछ रास्ते में उनके बारे में फुआ उड़ाओगे, झूठ फैलाओगे, अपने लोगों ने इकट्ठे करना चाहोगे उनके बारे में कोई भी षड्यंत्र रच के। तो इस प्रकार है तमने अपने माहौल नजर आवा है, ठीक है। ये उसके मेरी सच्ची बात पर भी घने लोगों ने दर्द हो जाए। जो गरीब वही बात आ जाए, जो गरीब हिंदू उड़ा मान ले अपनी गाथा गाओगा तो मुसलमान क्या कहेंगे, झूठ बोल रहा है, ऐसा थोड़ा ना है। हम तो भाइयाँ इधर आ रहे हैं, हम तो सम्मान करें इनका, हम तो ये करें, हम तो यानी मुसलमान कति नहीं एक्सेप्ट करी इस बात ने, ना मानने अगर वे हिंदुओं के साथ जुल्म कर रहे हैं। यह बात तो वो हिंदुएं बताओगा ना, वो के फेस कर रहा है। मुसलमान तो नहीं होगा, एक नंबर की जिंदगी जी रहे हिंदू, हम तो बहुत अच्छा व्यवहार का सम्मान करें इनका, इनका तो वो दर्द है, ये पंगा कर रही हमारी गेल। यानी मुसलमान हिंदू ने टारगेट करेगा, हिंदू ने मारेगा, हिंदू का हक खाएगा,
और हिंदू ने गाड़ बक्केगा, और फिर उन्होंने दिखाओगा कुछ ना है तो नॉर्मल बात, हम कुछ कह ही नहीं रहे। तो वो है सेम बात हरियाणा में, और उसका सारी दुनिया में न्यू। ठीक है, जनसंख्या जिनकी ज़्यादा है वे कम जनसंख्या वाले ने हर तरीके से कुचलना चाहते हैं, दाबना चाहते हैं, उन्हें दबे रखना चाहते हैं। ठीक है, तो यह चीज़ सारे गए वो अपने जुगरी मुसलमान पाकिस्तान में उन उड़े के आतंकवादी चाहे वे हिंदुओं ने कभी कतलेआम मचा दें, उड़े तो उनकी आंख में चीज जाएंगी, ना वे बोला ना कुछ। जय उड़े किसी हिंदू ने कोई बात अपनी सच्चाई भी कह दी तो सारे के पाछा लाग लेंगे, तू तो झूठा है, तू तो न्यू है, तेरा तो न्यू के बार के यानी कि उसके बारे में झूठा फुआ के बार के फैला देंगे। ठीक, उन्हें वही बात ना बोलन नहीं दे, उन्हें ऐसा कर देंगे कि वो आगे बेचारा बोलते आना डर लग जाए। ठीक, तो वो सेम सा मैटर लग गया मना। तो भाई यार कोई भी देख लो तुम, तकरीबन सेम सी बात है। ठीक, और खुल कर मैं कहूँ समझदार लोग हैं, सब सारी चीज़ें देखे भी हैं, समझे भी हैं, और देख लो संसाधना का बंटवारा क्यों कर रहा है, क्यों करके चल रहे हैं, सब ने सब कुछ दिखा है। और कितने कितने उसका नतीजा है भाई, लोग बाग का जो रवैया बनन लग रहा है, या जो दबे कुचले लोग थे जिन घने साल तक जो शोषण सहन कर लाग रहे थे, कितने कितने उन जागृति आई है, या भाई कुछ ला लो तुम, कुछ भाई पढ़े लिखे हो गए, या उनमें कुछ थोड़ा बहुत न्यू आया करना हम इकट्ठे हो सके हैं। तो देखो भाई हालात क्या होता है, कह रहे राम राम भाई, यह बात बतानी थी। मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ भाई, हर जाति हर धर्म में अच्छा इंसान भी है, बुरा इंसान भी है, लेकिन किसी एक इंसान के वजह से कोई भी जाति या कोई भी धर्म के सारे लोग उस पूरी की पूरी जाति ना तो अच्छा बताने की कोशिश करो, और ना ही उस पूरी जाति ने बुरा बताने की कोशिश करो। हर धर्म हर जाति में बहुत अच्छे ताकतवर लोग भी हुए हैं और बहुत बुरे लोग भी हुए हैं। तो ऐसा मत करो, अगर थारी जात में पैदा हो गया कोई एक बड़ी आदमी, उसका नाम लेकर तुम सारी जात ने अपने आप ने बढ़िया बताने लग जाओ, तो तुम उस जात में थारी वाली में जो बुरा हो रहा है, बुरा आदमी है, ठीक, ये कट्टरपंथी तो मानने को नहीं, एक बुरा है, वो बुरा है ही नहीं एक भी, सब देवता उतरकारी हैं। तब भाई देवता सब अपने आप ने मानना है, देवता जब माना जा जब दूसरा थारे बारे में अच्छा कहे, दूसरा तुमने देवता बताओ है, अपने आप ने सब देवता एक हैं। ठीक है, तो यह बात है भाई। और थोड़ी जनसंख्या वाले तो कदे टारगेट कर ले जो कम जनसंख्या का है। ठीक, दिक्कत इन कट्टरपंथियों ने किया हुआ है, उड़ पाकिस्तान में भी क्यों हुआ है। अगर हिंदू तो बेचारा अल्पसंख्यक है, वो तो हाथ जोड़ ली है, वे उड़े मुसलमान आपस में लड़े हैं, न्यूए है सारे का भाई, कम जनसंख्या वाला बेचारा हाथ जोड़ लेगा, बड़ी जनसंख्या वाले आपस में लड़ेंगे, क्यों वो भी हंगा मान रहे, वो भी हंगे वाले आपस में लड़ेंगे। और ये सारा खेल किए हैं, सारा खेल है दूसरे के हक न खाने का, संसाधन न खाने का, और कुछ नहीं है। यो जाति धर्म कुछ नहीं, यो सारा खेल रुपया क्योंकर हथिया जा, क्योंकर नौकरी हथियाई जा, क्योंकर जमीन हथियाई जा, क्योंकर दूसरे की भाण बेटी हथियाई जा, क्योंकर दूसरे का हथियाया जा, क्योंकर अफवाह, क्योंकर यानी श्याम दाम दंड भेद, चाहे अफवाह फैलानी पड़ो, झूठ फैलाना पड़ो, लोगों में विध्वंस फैलाना पड़ो, आपसी रंजिश फैलानी पड़ो, कुछ भी फैलाना पड़ो, उन अपने स्वार्थ मतलब है। ठीक है, केवल और केवल जितने दो धर्मा की हैं दो धर्मा में लड़ाई करेंगे कट्टरवादी, जित दो जात से दो जातियां में लड़ाई करेंगे कट्टरवादी, टारगेट करेंगे थोड़ी जनसंख्या ने, और जित एक जात की हैं उड़ गोता में लड़ाई करेंगे कट्टरवादी, और जित एक गोत की हैं उड़ खानदाना में लड़ाई करेंगे कट्टरवादी, और जित एक खानदान के बैठी हैं उड़े भी नहीं तेरा बाप न्यू तेरी माँ न्यू, वो दूसरे ने कहेगा। सारा खेल किया अपने आप ने बढ़िया दिखाना और दूसरे को घटिया दिखाना, गिरावट दिखाना, यो खेल है इंसानी फितरत।
दूसरे के ऊपर दबा मार कर रखना है, ठीक, अपनी बुराई को भी छिपाना है और अगले की अच्छाई को भी बुरा दिखाना है। सारा खेल यो है। वो क्यों करना है? ताकि उसकी हक पर डाका डाला जा सके, उसकी जायज बात को भी कुचल दिया जा, उसको मतलब उसकी जमीन भी हड़प ली जा, रुपया भी हड़प लिया जा, क्योंकि घर की जो बहन बेटी उनको भी हड़प लिया जा, ठीक है। उसके बारे में इतनी गंद फैला दिया जा, इतना झूठ प्रचार कर दिया जा, एक समाज में उसके साथ जो गलत भी होने लग रहे हैं उसके तरफ भी कोई ध्यान ना दे। सारा प्रोपगंडा है, ठीक। तो यह खेल है भाई।